हाय। तो ये क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो इन 3 days वाला जो सीरीज़ है उसका फोर्थ वीडियो है। ठीक है, तो हमने ये वाला सीरीज़ 3rd वीडियो तक कंटिन्यू किया था। तो आज ये फोर्थ वाला वीडियो है जहाँ पे मुझे यहाँ पे 15 रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आज हम इस 15 रेस्पॉन्स में क्या क्या है वो हम देखते हैं। उसके बाद उस हिसाब से मैं अपना आंसर देने की कोशिश करूँगा और इसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। और अगर इस सीरीज़ को और कंटिन्यू करने के लिए आप उस गूगल फॉर्म लिंक में जाके यहाँ पे आप आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप अपना जो भी कन्फ्यूजन या सवाल जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मैं हर किसी को रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, जिसके कारण से ये शुरू किया था। ठीक है, चलो हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे पहला सवाल है मेघना की तरफ से, तिनसुकिया असम से है। तो सवाल यहाँ पे आप देख सकते हैं, आरजीयू में बीएड के लिए स्पॉट एडमिशन होने का चांस है क्या? इफ़ है तो क्या वो भी सीयूईटी के मार्क्स के बेसिस पे होगा? एंड इज़ देयर एनी अदर गवर्नमेंट बीएड कॉलेज इन अरुणाचल प्रदेश? डू लेट मी नो। चलो, सबसे पहला चीज़ तो आरजीयू में बीएड का एडमिशन स्पॉट एडमिशन नहीं होता है और नहीं होगा। ठीक है, और गवर्नमेंट बीएड कॉलेज उसको मैं फ़िलहाल नहीं बता पाऊँगा। होने में तो है अरुणाचल के अंदर में कुछ कुछ जगहों पे है, लेकिन फ़िलहाल वो डेटा मेरा पास नहीं है और मुझे फ़िलहाल याद नहीं है, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट पे है आपका विनीसा खान। आरजीयू में पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ कितना होगा एसटी कैटेगरी? कट ऑफ बोलने से 50+ मतलब यूँ मान के चलो कि 100 समथिंग लाया है बोलने से आप एडमिशन मिल जाएगा, ऐसे मान के चल सकते हैं। तो 50 मिनिमम 50 तक जा सकता है, पर श्योर नहीं कह सकता कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट है डिंग इरिंग इतनगर। Do I have a chance for admission at RGU if I have got 68 marks at CUET PG Political Science, and if I don't get the seats at Political Science department, can we join other department like 68 मार्क्स तो अच्छा खासा मार्क्स है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये कट ऑफ के अंदर आ सकता है, आने का चांस तो है। ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस में नहीं होके डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ वगैरह में भी ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आप अप्लाई करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट में है आपका जिनेट का है। आरजीयू में एडमिशन के लिए एनएसएस एनसीसी सर्टिफिकेट कंपलसरी है क्या? और एडमिशन फिलअप में 240 आवर्स वेट करो बोल रहा है, क्या करेगा? देखो, हमको लगता है कि आरजीयू का जो टेक्निकल टीम है वो थोड़ा स्लो है, हमको लगता है। तो इसलिए आरजीयू का कुछ कुछ ऐसा फॉर्म फिलअप में ऐसा इश्यूज आते रहता है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी नहीं करके आराम से करना है। खास करके उस टाइम तो बिल्कुल नहीं करना है जब पोर्टल जो जस्ट ओपन हुआ है, ऐसा होने से उस टाइम को तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, ये मेरा तरफ से सजेशन है। और एनसीसी एनएसएस सर्टिफिकेट कंपलसरी ऐसा नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए। और अगर वेबसाइट में ऐसा कुछ बनाया है तो फिर वो उसको टिक करेगा, हुआ थोड़ा सा वेट करके कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बगंग राधे सेपा। आरजीयू सीयूईटी पीजी फॉर्म फिलअप एनएसएस पार्टिसिपेंट्स डिटेल्स जगह पर। इसमें आप जो थोड़ा वेट कर सकता है। ठीक है, 1-2 दिन रुक सकता है। और आरजीयू का जो मतलब हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे आप इशूज़ को मैसेज कर सकता है या मेल कर सकता है। ठीक है, तो वो लोग उसको टिक कर देगा होगा। ये है रिमा द्यूरी नामसई से है।
हाँ, ये भी वही सेम है। आरजू का वेबसाइट में एनएसएस का नो ऑप्शन नहीं है, तो आप थोड़ा रुक सकते हैं 1-2 दिन, ठीक है, क्योंकि फ़िलहाल के लिए लास्ट 8 जून को दिया है, तो समय है, थोड़ा रुक के आराम से आप करो, बाद में वो हो जाएगा ठीक से। राजीव मोहंती ओडिशा, एनएसएस सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, और अगर वेबसाइट में मैंडेटरी मांग रहे तो वो टेक्निकल टीम का गलती है, या फिर टेक्निकल ग्लिच है, या सर्वर इशू से ऐसा कुछ होगा। अदरवाइज़ एनएसएस सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं होता है, क्योंकि हर कोई एनएसएस नहीं करता है, तो वो मैंडेटरी नहीं होगा, ठीक है। नहीं, एनएसएस नहीं किया है तो नो ही करना है, और नो करने का ऑप्शन नहीं है तो कुछ दिन रुको, उसके बाद में आराम से करो, बीच बीच में चेक करो, तो वो ठीक हो जाएगा। वो टेक्निकल टीम का कुछ गड़बड़ होगा, या फिर कुछ टेक्निकल इश्यूज होगा। चुकू रिगम द्विमुख, क्या आपको लगता है आरजू में एमबीए का सीट मिलने का चांस है? 99 मार्क्स तो अच्छा खासा मार्क्स है, और आप पीएचडी है तो ये तो 100+ आपका चला जाएगा होगा मार्क्स जो, तो ये मिल सकता है, ठीक है। तो बेफिक्र होकर अप्लाई कर दीजिए, मिल जाएगा होगा। लेकिन एमबीए में शायद से इंटरव्यू वगैरह भी होता है, हमको ऐसा लगा है, तो देख लेना, लेकिन मिलने का चांस तो है। मानिक कुमार बिहार से, मेरा 192 मार्क्स है सीयूईटी पीजी में, ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करता हूँ। एमएससी एग्रीकल्चर सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, 192 तो मिल जाना चाहिए क्या, फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर ओबीसी वाला, अगर ओबीसी नॉन क्रीमिलियर वाला ज़्यादा कैंडिडेट होने से, और उन लोगों का ज़्यादा आपसे मार्क्स ज़्यादा होने से, तब कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ज़्यादा कैंडिडेट नहीं होने से तो मिल लीजिएगा, 192 तो अच्छा मार्क्स है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है ओमोनी म्यू ईस्ट यंग पासीघाट। I wanted to ask regarding B.Ed admissions. The PG portal is open, but the B.Ed program option is not showing. Is there any separate link? पीजी पोर्टल में एक्चुअली में बीएड का पीजी पोर्टल के थ्रू से ही अप्लाई होना चाहिए, और वहाँ पे आपको, आप थोड़ा अच्छा से देख के देखो, उसमें सेपरेट से बीएड करके मेंशन नहीं होके बैचलर ऑफ एजुकेशन ऐसा मेंशन हो सकता है, वो आप अच्छा से देखिए, ठीक है, क्योंकि बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो उस चीज़ को आप जो देख के थोड़ा देख लीजिए, इन केस होना तो चाहिए, पर इसका सेपरेट से तो नहीं होगा, क्योंकि बीएड का भी आपका ये होता है सीयूईटी पीजी के थ्रू से होता है, तो आपका सीयूईटी पीजी के थ्रू से होता है, तो पीजी का पोर्टल के थ्रू ही आपका एडमिशन्स जो होना चाहिए, और पहले से ये ऐसा ही होते आया है। तो आप उसमें प्रोग्राम ऑप्शंस को, लिस्ट को थोड़ा अच्छा से देखो, वहाँ पे आपको आप बीएड करके भी देख रहा होगा, तो उसमें बीएड करके नहीं होके बैचलर ऑफ एजुकेशन करके भी होता होगा, ठीक है, तो उस चीज़ को आप देख लीजिए, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट है हिना ईटानगर से, आरजू में एमएड का सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा। ओहो, जो एलएलबी कोर्स है, और जो एमएड कोर्स है, और जो आपका बीएड स्पेशल कोर्स है, ये 3 कोर्स आरजू में नहीं है। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो भी डाला हुआ है, शायद कल डाला था, हाँ, तो उसको भी आप देख सकते हैं, या फिर देख भी लिया होगा, तो इसलिए वो शो नहीं कर रहा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है तेंजिन दिल्ली, बीए प्रोग्राम इन सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स इज माय माइनर। अगर इकोनॉमिक्स आपका बीए में अगर माइनर कोर्स में था, तो आप जो अप्लाई कर सकता है, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। बिल्कुल इकोनॉमिक्स आपका ज़िंदगी में नहीं था, ऐसा होने से अलग बात है। मतलब जो आपका बीए प्रोग्राम में
जब बीए कर रहा था उसमें आपने इकोनॉमिक्स टच नहीं किया है, ऐसा होने से अलग बात है, पर आपका माइनर में इकोनॉमिक्स था तो आप अप्लाई कर सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है तावू ईटानगर एमएच सब्जेक्ट। हाँ ये भी वही है, एमएच सब्जेक्ट आरचू में नहीं है, ठीक है, इसलिए शो नहीं कर रहा होगा। जोमी लोलेन आलो सीयूईटी में जो फ़ोन नंबर और ईमेल फिल किया था उसको ही फिल अप करना पड़ेगा, या दूसरा फ़ोन नंबर एंड ईमेल भी। हाँ आरजू में जो रजिस्ट्रेशन है उसमें आप दूसरा नंबर एंड ईमेल भी यूज कर सकता है, उसमें कोई इशू नहीं होगा। नेक्स्ट है, चलो ये फाइनल हो गया, गेजो अरुणाचल। ओ माय गॉड इतना सारा सवाल है। Apply for MSc Geology at Rajiv Gandhi University and I appear for more than 2 subjects. So my score contain multiple score of each subject. The notice says that candidate with both can apply for admission. Confused about how the university will consider that. I'm applying for MSc Geology. चलो इसमें अगर आपको ये दोनों के थ्रू से ये कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा लिखा है तो आप बस डालने जगह में अगर आपको इसको सिर्फ डालना है बोलने से उसको सिर्फ डाल सकता है, ठीक है। SQP17 को लाइफ साइंस के थ्रू से आप करेगा बोलने से उसके थ्रू भी कर सकते हैं, फिर बाद में फिर वो लोग कैसे उसको ये करेगा देखेगा उसको तो मैं फ़िलहाल नहीं बता पाऊँगा। और ऊपर से आपका जो उसको तो रिज़ल्ट को तो अपलोड करना ही होता है, तो शायद आप जियोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जियोलॉजी का ही देख सकता है, लेकिन डिटेल डालने जगह में इनकेस डिटेल डालने जगह में अगर आपको इसके थ्रू से SQP17 के थ्रू से करना है तो उसको इंटर कर दीजिए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। फ़िलहाल के लिए इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मतलब एग्जैक्ट जवाब तो नहीं है। मैं बस कहूँगा कि आप बस अप्लाई कर लीजिए और बाद में वो लोग कैसे देखेगा वो मेरा पास अभी आइडिया नहीं है, ठीक है। तो कौन है गेजो का सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हम, बस हम उतना बोलेगा कि आप बस जैसे अप्लाई करता है वैसे अप्लाई कर लीजिए और बाकी बात को डिपार्टमेंट पर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो डिपार्टमेंट वाला जो कौन सा वाला को देख के करेगा वो तो मैं फ़िलहाल नहीं बता सकता, क्योंकि यूनिवर्सिटी में अलग अलग डिपार्टमेंट जो थोड़ा बहुत एक ऑटोनमस बॉडी की तरह काम भी करता है कुछ कुछ चीज़ में, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। और वैसे भी उसमें सेपरेट से जो आपका अलग अलग पेपर है उसका अपलोड करने जगह नहीं होता है, और डिटेल इंटर करता है करने जगह है बोलने से, तो उसमें भी आप दोनों को ही डायरेक्ट इंटर कर सकते हैं, और किस बेसिस पे करेगा उसको फिर मैं नहीं बता पाऊँगा, ठीक है, मेरे पास उसका आइडिया नहीं है। चलो तो इतना ही था तो जितना भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैंने एक गूगल फॉर्म बनाया है जो क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो जो 3 डेज़ के अंदर में डालेगा करके, पर आज थोड़ा सा लेट हो गया। एक्चुअली कल डालना था वीडियो, पर आज डालेगा वीडियो। जो कल थोड़ा कुछ इश्यूज था तो इसलिए कल नहीं डाल पाया, ठीक है।
तो लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो आपको वहाँ पे जाके बस यहाँ पे आप अपना नाम डालना है, ठीक है। उसके बाद आप कहाँ से कर रहे हैं, जगह को आप यहाँ पे डाल सकते हैं, सिटी, ठीक है। और आप यहाँ पे आप अपना सवाल को आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और कुछ मेरा लिए कुछ कहने के लिए होने से तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद बस इसको सबमिट कर देना है। उसके बाद फिर मैं एवरी 3 डेज़ के बाद फिर ये फॉर्म को ओपन करके जो आप लोगों का रेस्पॉन्स है वो मैं यहाँ पे देख के वीडियो पे फिर से अपना हिसाब से जवाब देने की कोशिश करता हूँ। चलो फिर इस वीडियो को हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है।